नमस्कार जय साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वार्ड मेंबर यानी कि ग्राम पंचायत। सबसे पहले हम देखते हैं कि वार्ड मेंबर क्या होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधान होते हैं सरपंच गांव में, उनके सहयोगी प्रधान के क्या होते हैं, सहयोगी। प्रधान देने के लिए, प्रधान को गाइड करने के लिए सहयोगी के रूप में होते हैं वार्ड मेंबर। तो इस पूरे गांव को हम कई कई मोहल्लों में, मतलब छोटे छोटे मोहल्लों में बांट सकते हैं। इन्हीं मोहल्लों को, जो इसकी भाषा में है, पंचायती राज व्यवस्था की भाषा में, इसको वार्ड मेंबर बोलते हैं। यानी ये एक वार्ड है, एक वार्ड। तो उसी मोहल्ले में, जैसे मान लीजिए एक ए नाम का मोहल्ला है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ये जो भी लोग हैं यही वार्ड मेंबर होता है। ये जो वार्ड मेंबर चुन करके आते हैं, हर वार्ड से एक व्यक्ति चुन करके आता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 वार्ड हैं, तो 5 लोग चुन करके आएंगे। तो ये 5 लोग क्या हो जाएंगे, ये प्रधान के सहयोगी होंगे। एक प्रधान और एक मेंबर मिल करके क्या बना देंगे, पंचायत, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में कौन कौन शामिल होगा, प्रधान और पंचायत सदस्य यानी कि वार्ड मेंबर। अब समझिए, जो वार्ड मेंबर होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि वार्ड मेंबर का चुनाव होता है, उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली तो देखते नहीं कि वार्ड मेंबर का चुनाव होता है। तो दरअसल ज़्यादातर वार्ड मेंबरों का चुनाव होता ही नहीं है। निर्विरोध का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक गाँव है, अब मेंबर होगा, एक वार्ड मेंबर यहाँ से होगा, एक वार्ड मेंबर यहाँ से होगा। अब यहाँ पर कोई एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ चुनाव लड़ने के लिए, और यहाँ से भी एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ, यहाँ से भी एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ। तो जब यहाँ से एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ, उसके विरोध में कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हुआ, तो यहाँ चुनाव ही नहीं होगा। ये मैनेज कर लेते हैं प्रधान चाहते ही हैं कि चुनाव ना हो। तो वो क्या करते हैं कि एक वार्ड से एक ही व्यक्ति को सिलेक्ट कर लेंगे और चुनाव नहीं करवाएंगे। चुनाव तो तब होगा जब कम से कम 2 लोग होंगे, 2, 3, 4, 5 लोग। तो एक वार्ड से एक ही व्यक्ति को खड़ा करा के बोल देंगे कि कोई दूसरा खड़ा नहीं हुआ, इसलिए चुनाव नहीं होगा, निर्विरोध। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं देखा है, तो इसका मतलब कि आप ऐसी जगह के हैं जहां प्रधान सब मैनेज कर लेते हैं। चुनाव जीतने के बाद एक वार्ड से एक व्यक्ति को खड़ा करा करके दूसरे को खड़े ही नहीं होने देंगे और सर्टिफाइड करवा देंगे उनको, है ना। लेकिन वास्तविक लोकतंत्र का मतलब होता है कि चुनाव होना चाहिए। हर वार्ड में कम से कम 2 लोग खड़े होने चाहिए, चुनाव हो, जो जीते वो वार्ड मेंबर बने। नियम ये है। वार्ड मेंबर की कार्य एवं भूमिका, इनके क्या कार्य हैं और इनकी क्या भूमिका है, इसकी हम बात कर लेते हैं। हमने एक लिस्ट बनाई है पहले से। देखिए यहाँ पे 7 कार्य हमने लिखे हैं। अपने वार्ड की समस्याओं को पंचायत बैठक में उठाना। भाई इसीलिए पूरे गांव को छोटे छोटे मोहल्लों में बांटा गया है। एक व्यक्ति अपने मोहल्ले का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसके मोहल्ले में जो समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, नाली की समस्या है, किसी की भी समस्या है जो पंचायत से हल हो सकता है, जो 29 विषय पंचायत में है, उससे संबंधित कोई भी समस्या है, तो जब आम सभा होती है, बैठक होती है, तो उसमें वो बात अपने रखता है कि हमारे मोहल्ले में ये समस्या है, ये काम होना चाहिए। तो पहला, अपने वार्ड की समस्याओं को पंचायत बैठक में उठाना। दूसरा, गांव में विकास योजनाओं की निगरानी करना, जैसे नाली, खंजा, सड़क और बिजली। इसके अलावा प्रधान का विरोध करना और प्रस्ताव पास रद्द करना। कोई भी प्रधान अगर मनमानी कर रहा है तो मनमानी न होने दें वार्ड मेंबर। उनकी मुख्य भूमिका यही है कि गरीबों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, जैसे शौचालय, आवास, वृद्धा पेंशन। बैठकों में जनता की बात रखना। अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग करना। प्रधान को हटाने या बचाने का अधिकार है वार्ड मेंबर के पास। जनता और प्रशासन के बीच पुल का काम करता है। जनता की बात और जो हमारा प्रशासन है, शासन है, उसके बीच पुल का काम, मतलब एक मीडिएटर का काम करता है, एक मैसेंजर का काम करता है। जनता की समस्याओं को सुनता है और शासन के पास पहुंचाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।